नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरु भंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और धम्म देशना की इस श्रृंखला में धम्म देशना सुन रहे सभी उपासक उपासिकाओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। भगवान बुद्ध के जीवन काल में प्रारंभ से लेकर अंत तक जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं पर आधारित अलग अलग विषयों पर, अलग अलग बिंदुओं पर धम्म देशना देने की श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला में आज हमने धम्म देशना का प्रमुख विषय बनाया है, जिसमें भगवान बुद्ध ने 7 प्रकार की भार्याओं के बारे में चर्चा की है, 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में चर्चा की है कि किस किस प्रकार की गुणों से परिपूर्ण 7 प्रकार की पत्नियां होती हैं, उनके गुण और अवगुणों की चर्चा की है। उस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, भगवान बुद्ध के जीवन काल में एक बहुत बड़ा नाम आया है, वो है अनाथपिंडक, और दूसरा नाम है धनंजय धनकुबेर। धनंजय धनकुबेर रहने वाले अंग प्रदेश के थे और आकर के उनकी दो पुत्रियां थीं। एक का नाम था सुजाता और दूसरी का नाम था विशाखा। विशाखा को मेघार माता के नाम से भी जानते हैं। वो पुण्यवान थी, बहुत पुण्यशील थी, काफ़ी पुण्य पारमिताओं से भरी थी। उसने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे काम किए। और दूसरी तरफ सुजाता जो थी, वो ठीक उसके विपरीत थी। तो उसका स्वभाव कुछ ऐसा था कि वो कटु भाषणी थी, कटु भाषा बोलती थी और घर में कलह पैदा करना, इस किस्म के स्वभाव की, लड़ाकू, झगड़ालू, इस किस्म का उसका वो था। घर में कलह पैदा करना इस प्रकार की थी। ऊपर से धनकुबेर धनंजय की पुत्री थी, जो अयोध्या के रहने वाले थे, जो आज की तारीख में जैसे अयोध्या कहते हैं, उस समय साकेत नगर था उसका नाम। साकेत नगर की वो रहने वाली थी। शादी उसकी श्रावस्ती, जो 106 किलोमीटर के आसपास पड़ता है दूरी उसका श्रावस्ती से। तो श्रावस्ती और साकेत नगर के बीच में जो दूरी है, वो लगभग 106 किलोमीटर के आसपास दूरी है। तो अनाथपिंडक वो श्रावस्ती के रहने वाले थे और ये जो है वो साकेत नगर के रहने वाले थे। शादी होने के बाद अनाथपिंडक के यहाँ पहुंची सुजाता। उसके यहाँ पुत्रवधू के रूप में उसे दूसरा घर मिला और अपने स्वभाव को न बदलकर वैसे स्वभाव में वो रही। अपने पिता के धनकुबेर होने का एक उसको अहंकार भी रहा, घमंड भी रहा। इस प्रकार से वह घर में जाकर के लड़ाई झगड़ा करना, कोलाहल पैदा करना, घर में कलह पैदा करना,
ये उसका स्वभाव जैसा बन गया था। एक बार भगवान बुद्ध अनाथ पंडित के घर पहुंचते हैं, आते हैं भोजन दान के लिए, या भगवान बुद्ध वहाँ जब पहुंचते हैं तो देखा कि अंदर बड़ा कोलाहल हो रहा है। तो उन्होंने ऐसी जिज्ञासा बस अनाथ पंडित से पूछ लिया कि घर में इस तरह का कोलाहल क्यों हो रहा है, क्या है करके। उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो पुत्र वधू है हमारी सुजाता, वो धन कुबेर धनंजय की पुत्री है, हमारे यहाँ पुत्र वधू बन करके आई है। वो इसी गुमान में रहती है, इसी किस्म के अहंकार घमंड में रहती है कि मेरा पिता तो धन कुबेर है, और अपने स्वभाव से वो लोगों से सीधे बात ही नहीं करती, सीधे मुंह बात नहीं करती है। इसके कारण घर में हमेशा कलह और हमेशा कोलाहल बना रहता है। उसी वजह से कोलाहल की आवाज़ आ रही है। भगवान बुद्ध ने सुजाता को अपने पास बुलाया और पास बुलाकर उसको समझाया कि सुजाता, आदमी की बड़े प्रेम से बताया, बड़ी करुणा और मैत्री से बताया कि सुजाता, आदमी की 7 प्रकार की भार्याएँ होती हैं, 7 प्रकार की पत्नियाँ होती हैं, और उन 7 प्रकार की पत्नियों के अपने गुण धर्म होते हैं, इसलिए उनको वर्गीकृत किया गया है। तो उन्होंने कहा कि पहले प्रकार की पत्नी वो होती है जो दूषित चित्त वाली होती है, अहित चाहने वाली होती है, जो पति की उपेक्षा कर अन्यों के प्रति, दूसरों के प्रति आसक्त रहती है, एक वो होती है। दूसरे प्रकार की भार्या, दूसरे प्रकार की पत्नी ऐसी होती है जो जो पति धन कमा के लाता है उसे वो खर्च कर देती है, उसे वो सुरक्षित नहीं रख पाती है। और तीसरे प्रकार की पत्नी वो होती है, भार्या वो होती है जो निकम्मी होती है, आलसी होती है, और खूब खाने पीने वाली होती है, कठोर वचन बोलने वाली होती है, प्रचंड है स्वभाव होता है, अपशब्द बोलती है, और पति के उत्साह को दबा देने वाली होती है, उसके पति के उत्साह को दबा देती है। इस प्रकार से 3 प्रकार की भार्याएँ तो ये हो गई हैं। चौथे प्रकार की भार्या वो होती है जो बड़े सद्गुणों वाली होती है, उसमें सदैव हित चाहने वाली भावना रहती है, पति की हर प्रकार से देखभाल करती है, और जैसे माता अपने पुत्र की देखभाल करती है वैसे वो पति के कमाए हुए धन को सुरक्षित रखती है, उसकी रक्षा करती है। और 5वें प्रकार की पत्नी वो होती है, भार्या वो होती है जो अपने स्वामी के प्रति गौरव का भाव रखती है और लज्जाशील होती है, पति की आज्ञा में रहने वाली होती है, पति की आज्ञा के अनुसार अपना काम करती है। और 6ठे प्रकार की भार्या सुजाता वो होती है कि जैसे कोई लंबे समय से कोई हमारा मित्र है वो बिछुड़ जाता है और फिर वो हमको मिल जाए तो उसके प्रति कितनी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार से वो कुलीन होती है, शीलवान होती है, पतिव्रता होती है, और पति को देख करके बहुत प्रमुदित होती है, खुशी होती है, प्रसन्न होती है, खुश होती है, प्रसन्न होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है उसे। और 7वें प्रकार की भार्या ऐसी होती है जो सदा शांत रहने वाली होती है, दोष रहित चित्त से पति की हर प्रकार से सहमति रखती है, जैसे स्वामी की किसी बात पर क्रोध नहीं आता है, जो हर परिस्थिति में स्वामी का साथ देती है। तो इस प्रकार से 7 प्रकार की भार्याएँ सुजाते होती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पहले, दूसरे और तीसरे प्रकार की भार्याएँ जो इस तरह के दुर्गुणों वाली होती हैं, अवगुणों वाली होती हैं, वो भार्याएँ जो कठोर स्वभाव की होती हैं, पति का आदर न करने वाली होती हैं, और वो शरीर छूटने के बाद उनकी बहुत दुर्गति होती है। और चौथे और 5वें, 6वें और 7वें
प्रकार की भार्याएँ बड़ी शीलवान होती हैं, दीर्घकाल तक संयम से जीवन व्यतीत करने वाली होती हैं और इस कारण से जब उनका शरीर छूटता है तो उनको सदगति प्राप्त होती है। और इस प्रकार से सुजाता समझ सकते हो कि किस प्रकार से 7 प्रकार की भार्याओं के अपने गुण होते हैं, अवगुण होते हैं। तो अब समझो कि तुम किस तरह की भार्या में हो। तब सुजाता ने कहा कि भगवान, आज से मुझे स्वामी की 7वें प्रकार की भार्या ही मानकर चलें। और सुजाता ने इसके बाद अपना तथा अन्य सबका सुखी जीवन कर दिया। स्वयं भी सुखी जीवन जीने लगी, स्वयं भी सुखपूर्वक जीवन जीने लगी और दूसरों को भी सुखपूर्वक जीवन जीने का रास्ता खोला। इस प्रकार से सुजाता को भगवान बुद्ध ने समझाया। एक बार समझने पर उसकी पुण्य पार में जाग गई, समझ में उसको आ गई, बहुत जल्दी समझ में आ गई उसको। और सुजाता उसी घर में सम्मानित होने लगी, उसके प्रति लोगों के भाव बदल गए, विचार बदल गए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 7 प्रकार की पत्नियां होती हैं। आपके जीवन में भी सुखी जीवन को बनाने के लिए और किस प्रकार के शरीर का किस प्रकार से अपने परिवार का माहौल होना चाहिए, इस प्रकार का माहौल आप लोग बना करके रखें ताकि आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन सुखपूर्वक चल सके, आगे सुखपूर्वक रह सके। इसी प्रकार का जीवन जीते हुए आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।